तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गया कि मैंने इस बुक का 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और सच्ची बताओ तो इतना ज़्यादा व्यूज़ तो मैं ज़्यादातर, आप लोगों को पता ही है मेरे सब्सक्राइबर को, कि मैं ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। पर इस बुक के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। और सच्ची बताओ तो राजीव दीक्षित जी के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आज भी उनको लोग इतना मानते हैं। उनके बातों को, कहे गए बातों को, उनके जो दिशा उन्होंने जो हम लोगों को दिखाया है, उन लोगों को उनको इतना मानते हैं। तो इसकी वजह से ही मेरा वीडियो इतना आगे बढ़ पाया। तो मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया, पर मुझे एक दुख है कि आप लोगों का प्यारे प्यारे कमेंट नहीं आया। मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो था उसमें इतना ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आया, इसीलिए मैं इस मुहिम को स्टार्ट किया हूँ कि इस बुक को मैं पूरा ऑनलाइन पर एक एक प्लेलिस्ट करके एक एक पेज का पूरा जानकारी आपको दे दूँगी। और कुछ दिन बाद से मैं इसका शॉर्ट्स भी अपलोड आप लोगों को मिल जाएगा। छोटा छोटा शॉर्ट्स एक एक जो नियम यहाँ पर इस बुक में है। और भी ज़्यादा मेरा कलेक्शन हो रहा है, तो इस बुक अगर ख़त्म हो जाए तो भी आपको ऐसे तरीके का वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन मेरा खेद यही है कि आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया। तो कमेंट अगर करिएगा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का कमेंट, आज के वीडियो में जो जो देखेगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ नहीं तो एक लव ही दे दीजिएगा, मुझे नहीं, दीक्षित जी को। हाँ, उन्होंने इतना ज़्यादा वैल्यूएबल हम लोगों को लिए उपलब्ध कराया है, जो सूत्र है सभी से, तो हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, आज का स्टार्ट करते हैं। तो बहुत टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया। तो मैं अगले दिन जितना देर तक हुआ था वो है पेज नंबर 13 तक हुआ था। देखिए, आप लोगों के लिए मैं मार्क भी करके रखी हूँ एल्युमिनियम के बर्तन। इसको लास्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। ये तो एल्युमिनियम भारी तत्व है जो शरीर में इकट्ठा होता रहता है। एस्क्रिटा सिस्टम एस्क्रिटा सिस्टम जो जहर को बाहर निकलने का तत्व है, वो एल्युमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता और बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती हैं। किडनी फेल होने का कारण भी एल्युमिनियम के बर्तन भी है। एल्युमिनियम जहाज, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत अच्छी धातु है, क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। स्टेनलेस बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही भारी धातुएं होती है। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु टीबी के बीमारी के कारण होती है और सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में टीबी की बीमारी के ही है। शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती है और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती है। अतः एल्युमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है, शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार के केमिकल से आर्सेनिक, पारा, लेड आदि। तो आपको ये बता दिया एल्युमिनियम के बर्तन के। और ये भी हम देख लेते हैं। 4 मिनट हो गए, लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट करूँगी। फ्रिज के नुकसान। तो हम लोग तो आज सभी लोग फ्रिज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का कोई भी चीज़ ना खाना ना पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ना पवन का स्पर्श होता है और ना ही सूर्य का प्रकाश लगता है। रेफ्रिजरेटर ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने में करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोराकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो रसायन शास्त्र के शब्दकोश में
क्लोरीन मतलब जहर, फ्लोरीन मतलब अत्यंत जहर और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अत्यंत से भी अत्यंत जहर। यही कार्य एसी भी करता है। रेफ्रिजरेटर ये तीनों गैस लगातार छोड़ता है और ऐसी ही कुल 12 गैसें छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव से रहती है। ये गैस इतनी तीव्र होती है कि स्टील के बर्तनों में से भी निकल जाती है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु यदि आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। ठंडे देशों में प्रयोग के लिए हुआ था। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन कभी भी कुछ ना खाना। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई चीज़ रखते हैं गर्म करने के लिए, उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है। कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सभी को फ्रिज का इस्तेमाल कम या बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता ही है, ऐसी फ्रिज ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा व्यवहार हो रही है तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये लाइन मुझे समझ नहीं आया कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों के प्रयोग के लिए हुआ था। माइक्रोवेव का तो समझ आ गया, ठीक है ठंडी में, लेकिन ठंडे देशों में रेफ्रिजरेटर का क्या काम है? तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का प्यार मुझे मेरे चैनल पर ऐसे ही बना कर रखना। और सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया पर पता है आप लोग तो देखेंगे ही। तो आज के लिए इतना है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।